हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो अब आप इस समय क्या करेंगे? किताबों से मोह माया त्याग करके आप प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पर ध्यान देंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों को लगाने का, उतना आपका माइंड प्रेशर क्या होगा? रिलीज होगा और एग्जाम हॉल में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बन पाएगा। और एक प्रैक्टिस सेट करने से, मॉक टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरह से हो पाता है। और एग्जाम हॉल में सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सही से कर लिया और अधिक से अधिक प्रश्नों को कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? आज है हमारा 19वां। इतना मोटा पेन है। आज हमारे प्रैक्टिस सेट 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट का कैवा सेट है। ये 19वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और यह आप लोगों को कब मिलता है? डेली शाम 6 बजे। कब मिलता है? डेली शाम 6 बजे। और इस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगामी एग्जामों में पूछे जाने के चांस बनते हैं। तो आइए हम अधिक बात न करते हुए सवाल को लाते हैं और अपना देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पढ़िएगा प्रश्न को। यदि क्वेश्चन मार्क के जगह मान लीजिए हमने यहां लिख दिया x, यदि x% ऑफ 2/3 बराबर 1/2 है तो x, यहां हमने माना x का मान क्या है? ये आपको बताना है। क्या आप इस प्रश्न को बना पाते हैं? लगाएंगे। लगाएंगे कैसे लगेगा? यह प्रश्न दिया हुआ हमें x%, यहाँ क्या है? परसेंट का साइन है, तो परसेंट का साइन हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ गया? 100 आ गया। अब लिखा है ऑफ 2/3। छोड़िए इसको, हम यही सॉल्व कर दे रहे हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ऑफ का मतलब गुणा होता है। ये कितना हो जाएगा? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3 बराबर कितना दिया गया है? 1/2 है। हमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह हमने मान लिया x, तो x का मान हमें बताना है। क्या बताना है? x का मान बताना है। अब देखिए कोई कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है। ये हो जाएगा आपका 2x बटा में 300। 300 बराबर 1/2। कितना हो गया? 1/2 हो गया। ये आपका कट जाएगा कितनी बार में? 2 से। बराबर अगर यहाँ दिया गया है तो ऐसे सीधे कट सकता है और तिरछा में क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो ये 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, 2 पचे 10। कितना आ गया? 150। अगर हम इसके बराबर करेंगे x के, x बराबर बटे में क्या आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा 150। 150 बटे में आ जाएगा 2। तो ये कितनी बार कट गया? 2 सते 14, 2 पचे 10। कितना आ गया? 75। 75 आपका ऑप्शन नंबर 2 में हमें देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपको दिया गया, बहुत छुटकू सा प्रश्न है। क्या आप इस प्रश्न को बना पाते हैं? यहाँ क्या है? हमें दे दिया गया है ये प्लस है दशमलव। नहीं, यहाँ प्लस नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? माइन भाग होगा। क्या होगा? यहाँ भाग हो जाएगा। ये भाग हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑप्शन सब क्या है? दशमलव में दिया गया है। तो अगर हम गुणा करके जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? भाग होगा। कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दिया गया है 47 गुणा 588 और भाग में 28 गुणा 120। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 47 गुणा 588 भाग को क्या करेंगे? बटे में हम लिख सकते हैं। तो भाग में क्या हो जाएगा? 28 गुणा 120। 120। अब क्या कट रहा है उसे हम काट देंगे। जो कट रहा है उसे काट देंगे। ये कटेगा आपका 12 से। अगर हम काटें तो 12 चौक 48 और इसमें बचा 10। 12, हाँ 12 एक कम 12, ये गया 10 बार में। 12 चौक 48 और 12 नवा 108। ये हो गया 49 और 7 से कट जाएगा। 7 सते 49, 7 चौक 28।
अब क्या किसी अंक से कोई अंक कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7 सते 49 और 7 चौक 28, 4 कितना होता है? 32 और नीचे आ जाएगा आपका 40। नीचे कितना आ गया? 40 आपका आ गया। अब किससे कट रहा है? 7 सते 49, 7 चौक 28 और 4 32। नीचे आ गया है आपका 40। अभी इसको भाग नहीं जाएगा। 4 अट्ठे 32 चला जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे, हम यहाँ भाग दे के देख ले रहे हैं कितना आएगा हमारा। 329 भागा 40, ये जाएगा 4 अट्ठे 32। अगर हम करेंगे तो ये आपका बच गया 9। शेष कितना बचा? 9। दशमलव हम ले गए, यहाँ जीरो बढ़ गया, ये आ गया आपका 4 दूना 8, 80। 40 दूना 80। फिर कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया। अब हम जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर जाएगा 4 दूना 8, 80 और ये बच जाएगा 20। फिर हमें दशमलव में फिर हमें जीरो बढ़ा के एक अंक भाग ले जाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं, आपको क्या करना होता है, जब एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे प्रश्न को तो आप ऑप्शन को देखते चलिए। हमने यहाँ देखा कि 8.22 आ गया, 8.22 आ गया, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 8.22 और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 3% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 101.50 होता है। उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? हमें क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया गया है? साधारण ब्याज दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सॉरी, क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 2 साल वर्ष का, और हमसे साधारण ब्याज कितना होगा पूछ रहा है। तो यहाँ कितना दर दिया गया है? 3%। 3% अगर दर दिया गया है तो हम इसमें 2 साल अगर दिया गया है, कितना है? 2 साल है, तो इसमें सक्सेसिव हम लगा सकते हैं। क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स गुड़ा वाई बटा में 100। इस फार्मूले पे आप रख के देखिए, इसको कहते हैं सक्सेसिव। इस पे आप 3% को रखेंगे। ये पहली बार में छूट दिया 3%, पहली बार उसे ब्याज मिला, पहली बार ब्याज मिला 3%, फिर दूसरी बार मिला 3% माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस रहेगा, प्लस रहेगा क्योंकि जब छूट दिया जाता है तब माइनस किया जाता है। यहाँ भी प्लस रहेगा, फिर हो जाएगा 3 गुणा में 3 बटा में कितना हो जाएगा? बटा में 100 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। अगर आपको कहता कि एक साल में 3%, दूसरे साल में 4%, तो हमने y का मान 4 रख देना था, y का मान 4 रख देना था। लेकिन दोनों साल परसेंट रेट सेम है, ये हो जाएगा आपका 6 हो गया, प्लस 3 तिया 9, कितना? 3 तिया 9, और नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा? जीरो, कितना आ जाएगा? 0.09। अगर हम इसको जोड़ेंगे कितना आ गया? 6.09 आ गया, 6.09 आ गया। ये क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज का रेट आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट आ गया 6.09%। लेकिन अगर हम साधारण ब्याज को देखेंगे तो साधारण ब्याज जितना साल और जितना इंटरेस्ट रेट परसेंट, उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 गुणा 2। ये क्या है? ये CI है। और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3 गुणा 2 बराबर कितना? 6%। 3 गुणा 2 बराबर 6% हमें दिया गया है। अब आगे पढ़िए कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? कितना होता है? 101.50 होता है। तो 6.0509 का मान कितना है? 101.50 है। और हमसे पूछ रहा है समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है? 6% मिलेगा। कितना मिलेगा? 6%। तो 101.50 बटा में कितना हो जाएगा? 6.09। 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए किससे कट रहा है? यह 5 1 6 1 7, ये किससे कटेगा? अगर हम 5 9 3, किससे कट रहा है भाई? रुकिए देख ले रहे हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6,
फिर आगे काटिए, किससे कटेगा, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5, हाँ 5 से अब कट जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो 50 दूना कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100। देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न कैसे लग रहे हैं, और आप एसएससी जीडी के लिए वही प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आने के चांस हैं, न कि बहुत हल्का पढ़ लेंगे और न कि बहुत सीजीएल रैंक का पढ़ लिया जो कि नहीं आया। तो हम एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, एक लेवल बना के चल रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की है सॉरी एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। ये क्या होता है, हमारा चाल होता है। तो हमें दूरी कितना दिया गया है, 300 मीटर। कितना, 300 मीटर, और तय कर रही है उसको 30 सेकंड में। कितने में, 30 सेकंड में। तो यहाँ मीटर है और नीचे समय सेकंड में है, तो हमें कोई बदलाव नहीं करना होगा। आगे बढ़िए, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। चाल किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो 18/5 से हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 0 से 0, 3 छक 18 और 5 छक 30। कितना आ गया, 6 के 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। माना हमने किसी ने मार्क प्राइस रखा था 100, कोई व्यक्ति था जिसने मार्क प्राइस कितना रखा था, 100 रखा था, लेकिन वह कह रहा कोई व्यक्ति आया और इसके 3/4 पे खरीद लिया। कितने में खरीदा, 3/4 में। तो 4 से 25 बार गया, 25 तिया 75 हुआ। उसने खरीदा कितने में, उसने खरीदा 75 में। कितने में, 75 में उसने खरीद लिया। फिर कह रहा है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेचता है। 30% इस पे अधिक मूल्य नहीं लगाया, 75 पे अधिक मूल्य नहीं लगाया, किस पे लगाया है, 100 पे। 100 पे अगर हम 30% और लगाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 130 हो जाएगा। कितना हो गया, 130 में अब वह बेचेगा। कितने में बेचेगा, 130 में बेचेगा, लेकिन खरीद के लाया है 3/4 का मतलब 75 रुपए में खरीद के ले आ रहा है। 75 रुपया में खरीद के ला रहा है, एसपी बेच कितने रहा है, 130 में। कितने में, 130 में। तो कितना हो जाएगा, 130 माइनस 70 कितना होता है, 13 में से 7 गया आपका 6। कितना, 60 रुपए का लाभ कमाया। कितने का, 60 रुपए का लाभ कमाया। परसेंट के लिए गुणा 100 किस पर कमाया है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया है। कितना है, 75 रुपया है। तो अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौक का 100। ये कटेगा कितनी बार में, 3 से 20 बार में। 20 तिया 60, 20 चौक 80 आ गया। कितना आ गया, 20 चौक 80। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। फिर से चेक करेंगे, 0 में से 0 गया 0 और 13 में से 7 गया 6। 60 गुणा में 100 बटा में 75, 100 बटा में 75, 25 तिया 75, 25 चौक का 100 और 20 चौक 80। कितना आ गया, 80% लाभ हुआ। 80% लाभ हुआ। ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा, कुछ टाइपिंग एरर हो गया तो होगा, तो हम इसको सुधार कर ले रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी को हम बना ले रहे हैं कितना, 80%। 80% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 928, 1247 और
53 को पूर्णतः विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या क्या है? महत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है तो यह क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो 928, 1247, 1653 को इनमें से कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी? तो हम देख पा रहे हैं कि 19 भी अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य है और 23 भी अभाज्य संख्या है। 33 का हम फैक्टर बना सकते हैं, 33 का बना सकते हैं 11 तिया 33। अब हम 11 से चेक करेंगे क्या यह संख्या 11 से कटता है। तो 11 व 88, 4 कितना हो जाएगा 48, 11 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया। फिर 19 से हम चेक कर ले रहे हैं, 19 से अगर अंतर विधि से, चलिए हम इस सवाल को करा दे रहे हैं लेकिन आपको इस तरह के प्रश्न को कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। किससे करना है? ऑप्शन से करना है। यहां देखिए 19 से काटिएगा तो ये आपका कटेगा 19 चौक 76 और 19 चौक 76, इसमें बचेगा आपका 2 4 2 6, कितना हो जाएगा आपका 16, 168, 168 19 से नहीं कटता तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 29 से हम चेक करके देख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 928 भागा 29, 928 भागा 29 ये जाएगा आपका कितनी बार में? 3 बार में। 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, कितना आ गया आपका? 12 में से 7 गया 5, ये 8 आ गया, 2 बार चला गया। कितनी बार? 2 बार चला गया। तो ये संभावना है, ये संभावना है और यह हो सकता है। फिर 23 से चेक करेंगे, 928 को हमने 23 से चेक कर लिया, 23 से चेक कर लिया, कितना आ गया आपका? 2 चौक 8, 3 बार में शायद चला जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9, 92 आ गया, 8 फिर भी शेष बच गया। फिर भी जब पहली संख्या ही नहीं कट रही है इन तीनों से तो ये तीनों ऑप्शन हमारा बेकार हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा 29 इज द राइट आंसर। 29 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्याओं का योग। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे किया जाता है इसको ही बता दे रहे हैं। 928 है, 928 है और क्या है 1247। जब आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी, बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी तो आप क्या करेंगे? अंतर विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? अंतर विधि से सॉल्व करेंगे। ये आपका कितना आ जाएगा? 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, कितना होता है? 9, 9 हो गया। फिर यहां बचा 3 में से 2 गया 1 और 12 में से 9 गया 3, कितना आ गया? 319। फिर इसको हम माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 7 6 13, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ बचा कितना बचा है? 6, 6 में से 2 गया 4। फिर इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर हमने किया, कितना आ गया? 6, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8, 87 आ गया। कितना आ गया? 87 आ गया। अब हम इस 87 को गुणनखंड से तोड़ेंगे, कितनी बार में? 8 7 15। अगर संख्याओं का योग 3 के गुणनफल से 3 के पहाड़े में आ रहा है तो समझिए वह संख्या 3 से कटेगी। तो 3 दूना 6 और 3 नवा 27। अब देखिए ये कितना आ गया? 3 गुणा 29। अब 29 का फैक्टर कोई नहीं है तो हमारा जब गुणनखंड कर देते हैं इसका तो बड़ा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ये भी मिल गया आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो आप इस तरह से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 65 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तो दूसरी संख्या क्या है? हमें संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 65। संख्याओं का योग 65 है। कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात बताइए। पहले पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4 है, 3:4 है। और दूसरी व तीसरी, दूसरी व तीसरी का अनुपात कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 2:3 है। यह मेथड आपको कब लगेगा? जब दूसरी से शुरुआत होके दूसरे से दूसरा से अंत होके
दूसरे से शुरुआत होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं तीसरा इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तो आपको अनुपात को बदलना पड़ेगा, तभी यह मेथड लगता है। अब देखिए कि 3, ये क्या निकल के आएगा, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो यहाँ निकल के आएगा। सीधे गुणा करेंगे पहली बार में, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 3 यहाँ है, ऊपर से शुरुआत करेंगे, ऊपर से शुरुआत करके 3 हमने खोजा, तीसरी संख्या कहाँ है, तो 4 तिया 12, कितना, 4 तिया 12। कैसे किया हमने, पहले तो इस तरह गुणा किया, फिर इस तरह से गुणा किया, फिर इस तरह से गुणा किया। ये आप तीर जो है इसको आप बना लेंगे तो आपको माइंड में छप जाएगा और आप कर पाएंगे। ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, कितना आ गया, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आ गया। लेकिन कह रहा कि इनका योग 65 है। अगर हम रेशियो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, कितना हो गया, 13 बराबर 65, 13 बराबर 65, तो एक बराबर कितना, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, एक यूनिट बराबर 5, कितना, एक यूनिट बराबर 5। अब हमसे चाहे जो पूछे हम बता सकते हैं। तो दूसरा संख्या पूछ रहा है तो 5 गुणा में 4, 5 गुणा में 4 बराबर 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 4 दिन में, ए और बी, ए है प्लस बी मिलके एक काम को 4 दिन में करते हैं। सी और डी इसे 3 दिनों में कर सकते हैं। सी और डी इसे 3 दिन में कर सकते हैं, तो कुल काम कितना है। कुल काम के लिए हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 भी करता है, 12 12 करता है 3 से ना, तो 4 तिया 12। अब इनका कार्य क्षमता हम निकालेंगे कि ए बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं। तो 4 से 12 में भाग किया, 4 तिया 12, 3 से भाग किया, 3 चौक 12, ये आ गया। ए बी मिलके एक दिन में 3 काम, सी डी मिलके एक दिन में 4 काम, क्या आ गया, 4 काम। कह रहा कि ए बी सी डी एक साथ इसे कितने दिनों में करेंगे। अगर चारों मिल जाएंगे तो 4 3 7, एक दिन में कितने काम, 7 काम। कुल काम है 12, कुल काम है 12, चारों मिल के करेंगे 7 काम, कितना आ गया, ये आपका बटे में ही दिया गया है, तो 12 बटा में 7 दिन, 12 बटा में 7 दिन आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 45 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 2.5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। क्या हमें बताना है, मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। अच्छा ये बताइए कि कोई ट्रेन में व्यक्ति बैठा है और वह ट्रेन चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तो जो व्यक्ति बैठा है वो एक ही स्थान पे तो है, चाहे ट्रेन में बैठा हो या प्लेटफार्म पर खड़ा हो या किसी ऐसे स्थान पर खड़ा हो जो चल नहीं रहा है, तो उसका क्या हो जाता है, उसका चाल 0। और जब कभी कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां हमने मान लिया यह व्यक्ति खड़ा है, इसको ट्रेन यहां से पार करेगी, तो जब शुरुआत करेगी तभी से उसको छू लेगी, लेकिन पार कब कर पाएगी, जब यहां तक क्रॉस कर लेगी। जब यहां तक क्रॉस कर लेगी तब वह ट्रेन पूरा पार हो पाएगी। तो हम जानते हैं कि जब कभी किसी व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करती है तो दूरी क्या होती है, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही दूरी होगा। तो 45 मीटर लंबाई की एक ट्रेन, 45 मीटर लंबाई की वह ट्रेन है, 2.5 सेकंड में पार करती है। चाल हमें बताना है, तो चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय हमारा चाल होता है। तो दूरी हमारे पास है 45 मीटर, समय है कितना, 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड हमारे पास समय है। कह रहा कि ट्रेन की चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तो हमें 18/5 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछ रहा है। तो एक दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब काटेंगे, किससे कटेगा, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45,
और ये कितना कट जाएगा, 18 पचे 90, 18 पचे 90 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 5 लड़कियां एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में कर सकती हैं तो 3 लड़कियां वही काम कितने दिनों में करेंगी? यह वह प्रश्न है जो कि आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड में कर देना है, ताकि आपका और समय बचेगा और आप और अधिक प्रश्नों को कर पाएंगे। दोनों कामों को हम बराबर करेंगे। 5 लड़कियां एक पोशाक 9 दिन में, 5 लड़कियां एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में कर सकती हैं, तो 3 लड़कियां वही काम कितने दिन में करेंगी? दोनों काम क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों काम बराबर हो गया, 3 से कट गया, 3 तिया 9, तो काम दिन कितना आ गया, दिन आ गया हमारा, डेज आ गया कितना, 5 तिया 15 दिन। कितना आ गया, 5 तिया 15 दिन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहित एक अलमारी 10% लाभ पर रोहित को बेचता है। मोहित एक अलमारी 10% लाभ पर रोहित को बेचता है। हमने लिखा यहां मोहित, मोहित और कौन है, रोहित। मोहित ने 100 में खरीद के लाया, 100 में खरीद के लाया, 10% लाभ पर रोहित को बेचा, तो रोहित ने कितने में खरीदा, 110 रुपए में खरीदा। फिर कह रहा रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है, तो नेहा ने कितने में खरीदा, नेहा ने इसको कितने में खरीदा, तो 110 गुड़ा 120% बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 गुड़ा 12 कितना होता है, 132। 132% में उसने खरीदा। किसने, नेहा ने खरीदा। अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपए देती है, कितने में खरीदा, 132% में। कितने में, 132% में उसने खरीदा है, लेकिन यहां कह रहा कि 6200 रुपया दिया है। 132 132 बराबर कितना हो जाएगा, 6200। पूछ रहा है तो मोहित के लिए अलमारी की लागत मूल्य क्या है। मोहित कितने में खरीद के लाया था, 100% में, तो 100% की वैल्यू हमें निकाल देनी है। क्या हो जाएगा आपका, 132 आ जाएगा बटे में। अब जो कट रहा उसे जल्दी जल्दी से काट दीजिए। क्या कटेगा, 4 से 4 दूना 8, ऐसे आप सीधा गुणा करिए। 62 गुणा में हम इसको हटा रहे हैं, 6200, ये हो जाएगा 6200 और 2 जीरो चिपकाएंगे, इतना हो गया। फिर इसको गुणा कर भाग करना है 132 से, इसको करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जा रहे हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 15, 1 16, 5 1 कम 5 1 6, नहीं जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 1 कम 4 1 5, ये आ गया आपका कितना। कोई ऑप्शन कट रहा है, कोई ऑप्शन अभी नहीं कट रहा है, तो ये आ गया आपका 10 में से 2 8 गया, 2 11 में से 2 गया 9, और यहाँ क्या बच गया, जीरो, कुछ नहीं बचा, कट गया। जीरो हमने उतार लिया। फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार में जाएगा। कितनी बार, 8 बार में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार जाएगा, तो 6 एक कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19, और 6 एक कम 6 1 7, 6 1 7 कितनी बार गया, 8, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 1, 128 आ गया। 128 आ गया। एक बार और हमें ले जाना है, क्योंकि यह ऑप्शन और यह ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। यहाँ है 46, यहाँ है 46, यहाँ भी आ चुका है 46 आ चुका है। अब आगे देखते हैं कितनी बार जाएगा। ये आ गया 128, हमने जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 9, 13 9 117, 9 बार हमने देखा। 9 दूना 18, और 9 तिया 27, 1 28, और 9 एक कम 9 2 11, कितनी बार चला गया, 469 बार चला गया, 469। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 बार, 3 से तो अधिक बार ही जा रहा है, 3 से अधिक बार जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर, और यह कैंसिल हो गया। 2 नंबर बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो आप क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करते समय ऑप्शन को देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 22 अवलोकनों का माध्य 35 है।
बाद में यह पता चला कि 16 और 24 को 31 और 42 के रूप में गलत समझा गया है। सही माध्य क्या है? किसी ने लिख दिया था, क्या लिखा था? 16 और 24 को 16 और 24 को 31 और 42 समझ लिया। यहां देखिए किसने लिखा था? 16 लिखा तो था 16 और 24, लेकिन समझ लिया उसने 31 और 42। कितना समझ लिया? 31 और 42 उसने समझ लिया। ज्यादा समझा या कम समझा? ज्यादा समझा या कम समझा? तो हम यहां देख पा रहे हैं कि 16 से कितना अधिक समझ लिया। 16 से कितना अधिक समझ लिया? तो कितना समझ लिया? 15 अधिक समझ लिया है। 15 अधिक समझ लिया है। और इसमें कितना अधिक समझ लिया है? ये आ जाएगा आपका 18। कितना अधिक समझ लिया? 18 अधिक समझ लिया है। क्यों अधिक समझ लिया है? इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि यह 16 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे, 31 और 42 को जोड़ेंगे, उनमें अंतर जो आएगा उसको हमें घटाना है। ये कितना आ गया? 8 5 13, 8 5 13 और 2 1 3, कितना आ गया? 33। 35 उसने अधिक लिखा है। कब? जब 22 अवलोकनों का माध्य 35 है। तो 22 अवलोकनों का माध्य कितना है? 35 है। तो हम क्या करते हैं, ये भी क्या है? माध्य मतलब औसत समझ लीजिए। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो 22 संख्याओं का माध्य औसत में हमने माना 35 और संख्या हमारे पास 22। तो सब संख्या में औसत का गुणा करते हैं तो हमें कुल संख्या प्राप्त होती है। ये आ जाएगा आपका 22 पचे 110, 11 आ गया, 22 तिया 66 और 11 कितना? 77। 770 आ गया। कब? जब उसने 33 अधिक लिख लिया है। 33 अधिक लिख लिया है। इसमें से हमें 33 को माइनस करना है। 33 को माइनस करेंगे, आ गया 7, 6 में से 3 गया 3 और ये आ गया 737। कितना आ गया? 737। अब कितना है? संख्या है 22, कुल संख्या है हमारे पास 737। माध्य पूछ रहा है, सही माध्य क्या होगा? तो सही माध्य हम निकाल देंगे, 22 से भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 22 तिया 66 हो जाएगा आपका। ये आ गया 13 में से 6 गया 7 और 7, कितना? 22 तिया 66, 22 तिया 66 आ गया। फिर कितना? 1 1, फिर दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ गया, 22 पचे 110, कितना आ गया? 33.5 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है तो समूह की औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है। नए व्यक्ति की लंबाई क्या है? नए व्यक्ति की लंबाई हमसे पूछ रहा है। कितना व्यक्ति? 8 व्यक्तियों के एक समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक नए व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है। कितना जा रहा है? 170 वाला जा रहा है, उसके स्थान पे एक नया आ रहा है, उसके स्थान पे एक नया आ रहा है और कितना औसत कम कर दे रहा है? 2.5 औसत कम कर दे रहा है। कम मतलब क्या हो रहा है कि इन सबसे वह 2.5 उधार ले रहा है। 2.5 उधार ले रहा है ताकि औसत बना रहे। 2.5 कम, औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है, सॉरी कम हो जाती है। तो 2.5 कम हो जाती है। कब? जब नया व्यक्ति आता है। तो हम क्या करेंगे? 8.25 8.25 का गुणा करिए। 8.25 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 2.5 यह ले रहा है किन्हे? 8 व्यक्तियों से। 8 व्यक्तियों से ले रहा है। कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20। कितना उसने ले लिया? 20 ले लिया। 20 ले लिया तो 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। वह व्यक्ति कितने मीटर का लंबा है? 150 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 48 65 35 55 49 वर्ष आयु के 6 पुरुषों की औसत आयु क्या है? औसत आयु पूछ रहा है। तो औसत आयु क्या होता है? कुल जितने व्यक्ति दिए गए हैं, कुल 42 48 65 35 55 49 वर्ष के आयु के व्यक्ति हैं, इनके कुल संख्याओं का योग बटा में
जितने संख्या हैं, कितने संख्या है 6 पुरुष हैं, तो हम पहले सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 5 10, 5 15, 15 8 23, 23 2 25, 25 9 34, 25 9 34 के 4 हाथ में आया 3, हाथ में आया 3, फिर जोड़ेंगे 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 4 22 4 26 और 3 29, 26 3 29 बटा में कितना 6, बटा में कितना 6, कुल औसत कुल मान लीजिए कुल वर्ष कितना आ गया 294 आ गया, व्यक्तियों की संख्या है 6, अब हम इसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, इसमें कितना गया 6 चौक 24, 5 गया, ये हो गया 54, तो 6 नवा 54 कितना आ गया 49 वर्ष, 49 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छुटकू सा प्रश्न है और यह एग्जाम में पूछ लिया, यह एग्जाम में पूछ लिया एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का एकदम सेम टू सेम प्रश्न हम उठा के ले आ रहे हैं और यह पूछ लिया है एसएससी जीडी में। क्या मजबूरी रही एग्जामिनर की कि ऐसा सवाल पूछ लिया, इसको तो हर बच्चा बना लेगा, इसको तो हर बच्चा बना लेगा। आइए सीखते हैं, यहां दिया गया है भाग, तो ये हो जाएगा 17 तिया 51 गुणा में 15 बराबर कितना होता है 17 पचे 105, 10 17 एकम गुणा हमारा शायद गलत हो गया। ये आपका बिल्कुल ही छुटकू सा प्रश्न है, छुटकू सा प्रश्न है, इसको हम काटेंगे 17 तिया 51 गुणा में 15, ये हो जाएगा 15 सते 105, हासिल के कितना आ गया 10 आ गया, फिर 15 एक कम 15 10 कितना होता है 25, 255, 255 हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या प्रश्न में मजा आ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर मजा आ रहा है, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी का अनुपात 4:5 है और बी और सी का अनुपात 2:3 है। यदि ए बराबर 240 है तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि ए बी का अनुपात क्या दिया है 4:5 है, 4:5 है, फिर शुरुआत भी बी से हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी अनुपात सी कितना दिया गया है 2:3। हमें निकालना होगा ए का, अगर हम मान निकाल लें, और सी का, चलिए हम सबका निकालेंगे। ए बी और सी आपको कैसे निकाला जाता है यह भी पता हो जाएगा। 4 से पहले तो हम ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, ए का मान हो गया, फिर करेंगे इस तरह से 5 दूना 10, फिर करेंगे इस तरह से 5 तिया 15। अब यह किसी संख्या एक संख्या से नहीं कटेगा, तो यह आ गया हमारा ए बी सी का अनुपात 8:10:15 इतना आ गया। कह रहा है ए का मान कितना है 240। हमने यहाँ देखा कि ए का मान कितना है 8 है, सी का मान है 15, तो 8 बराबर कितना दिया गया है 240, तो 1 बराबर कितना 8 तिया 24, 1 बराबर 30 आ गया। सी का मान हमें बताना है, तो सी का मान कितना है 15 रेशियो में है, तो 15 तिया 45 हमारा 450, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। इस प्रश्न को आप बनाइए, क्या आप इस प्रश्न को बना पाते हैं, फिर उसके बाद हम इस प्रश्न को लगाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, प्रत्येक संख्याओं में से 20 को कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। क्या कम कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 20 कम हो रहा है, तो 7 में से भी उतना ही कम होना चाहिए। तो पहली संख्या कितनी है 7, दूसरी संख्या है 9, ये क्या है पहला रेशियो। फिर कह रहा है नया अनुपात 3:5 बन जाता है, 3:5 यह दूसरा रेशियो है। कब बन रहा है, जब 20 को कम कर रहा है, किसमें प्रत्येक में से। तो यहां देखिए 7 में से 3 गया 4, और यहां कितना है 9 में से 5 गया 4, यहां भी 4 कम, यहां भी 4 कम, रेशियो में 4 कम हो रहा है, लेकिन संख्या तो हमसे कह रहा है कि 20 कम हो रहा है, संख्या 20 कम हो रहा है।
तो 4 बराबर हमारा कितना है 20 है। 4 बराबर 20 तो 1 बराबर कितना 5 चौक 20, 1 बराबर 5 आ गया। कितना आ गया 1 बराबर 5 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 5 3 5 में से 3 गया 2, अंतर कितना हो गया रेशियो में अंतर हो गया 2, तो 2 का मान बता दीजिए 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत में एक लंबी तरफ एक छोटी तरफ और एक विकर्ण पर बाड़ लगाना है। अगर बाड़ की लागत 10 मीटर प्रति मीटर है, 10 रुपए प्रति मीटर है, खेत का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है और खेत छोटी तरफ 60 मीटर लंबा है, तो बाड़ की संपूर्ण लागत क्या होगी। क्या ऐसे लंबे चौड़े प्रश्न को देख के आपको घबराहट होती है? बिल्कुल घबराना नहीं है, रिलैक्स होके पहले मुस्कुराना है और प्रश्न को पढ़ना है और दिमाग में ही सॉल्व करना है। क्या करना है आपको दिमाग में ही सॉल्व करना है, क्योंकि आधा प्रश्न जब आपके दिमाग में छप जाता है तो आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ के ही सवाल नहीं आ रहा, घबराहट होने लगा, तो उसे छोड़ दीजिए। इसी में आपकी भलाई है कि आप उस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो वह भी प्रश्न गया जो आपको घबराहट दे रहा है और इसके बाद पता चला आसान प्रश्न है, क्योंकि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है कंप्यूटर पे होने वाला है। उसमें आपको सवाल दिखेगा नहीं, जब एक सवाल आप स्किप करेंगे या लगा के आगे बढ़ेंगे तभी आपको प्रश्न अगला प्रश्न दिखेगा। तो पता चला आप एक कठिन प्रश्न को उलझे रह गए और आपके आसान प्रश्न छूट गए। तो आपको क्या करना है, जो आपको लगेगा यह नहीं आ रहा है उसको हमें नहीं करना, उसको छोड़ के चले जाना है आगे। यहां देखिए कह क्या रहा है, एक आयताकार खेत है, आयताकार हमने खेत बना लिया, आयताकार खेत बना लिया। कह रहा है एक तरफ छोटी तरफ और विकर्ण पर बाड़ लगाना है। यहां बाड़ लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगाना है, ठीक है। विकर्ण पर बाड़ लगाना, अगर बाड़ की लागत 10 रुपया प्रति मीटर, खेत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, खेत की छोटी तरफ कौन सी है, छोटी तरफ यह है, इसका कितना है एरिया, ये कितना लंबा है 60 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है 60 मीटर। तो बाड़ की संपूर्ण लागत क्या होगी। तो हम जानते हैं कि खेत का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। कितना दिया गया है हमें 4800, कितना है 4800, जिसमें से हमारा चौड़ाई कितना है 60 है। तो यहां हम लिखेंगे लंबाई गुणा में चौड़ाई। चौड़ाई को क्या करते हैं व्यर्थ, तो गुणा में 60 बराबर 48, 4800। अब जीरो से जीरो कैंसिल, 6 अठे 48, लंबाई कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। तो लंबाई कितना आ गया 80 आ गया। अभी हमें क्या ज्ञात करना है विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, हमने माना इसको ए, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना सी। बी सी का हमें मान ज्ञात करना, हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, इसका हम अंडर रूट निकाल देंगे, इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो ए बी हमारे पास कितना है 80 है, प्लस में ए सी कितना है, ए सी हमारे पास 60 है, ए सी कितना है 60 है, यह जाएगा 8 ठाए 6400, 6400 प्लस छछा के 3600, 3600 दोनों को ऐड करेंगे आएगा कितना, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 जीरो, फिर 6 4 10 और 6 3 9 1 10, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10,000। 10,000 का अगर हम अंडर रूट निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 100 आ गया। तो विकर्ण का मान कितना आ गया 100 आ गया, विकर्ण का मान आ गया 100। बी सी का इसका भी हमें क्या करना होता है अंडर रूट निकाल देंगे। तो बी सी का मान कितना आ गया 100 आ गया, बी सी का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि यदि परिमाप, तो बाड़ लगाने की संपूर्ण लागत क्या है। अब हमें कहां कहां लगाना है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है और इस पे लगाना है।
तो ये हो गया 100 मीटर, कितना 100 मीटर, यह हो गया, ये हो गया 80 मीटर और एक तरफ 60 मीटर। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, 8 6 14 और ये 2। अब कितना रुपए का खर्चा है 240 मीटर लगाना है, 10 रुपया प्रति मीटर का खर्चा है, कितना हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा 2400। देखिए कहीं ऑप्शन नंबर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण विकर्ण क्या है? विकर्ण है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? इस सवाल को हम आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आप होमवर्क में उत्तर दीजिएगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसका हम हल कल कराएंगे। क्या आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं? यह प्रश्न होते हैं मात्र 25 से 30 सेकंड में, लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है तो हम आपको कल सिखाएंगे इसको कैसे किया जाता है बहुत कम समय में। यह प्रश्न देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। एक दुकानदार 20% की आरंभिक छूट देने के बाद रेडियो पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 704 है तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? माना हमने उसने एमआरपी रखा कितना 20, एमआरपी रखा 100%, 100% रखा। एक बार उसने 20% का छूट दिया। कितने का छूट दिया? 20% का छूट दिया। हमने एमआरपी रख लिया 100 रख लिया, एमआरपी रखा 100, इसको भी हम सक्सेसिव से लगा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 20% पहले छूट दिया, फिर 12% छूट दिया, फिर माइनस 12 गुणा में 20 बटा में 100। 0 से 0, 12 दूना 24 आ गया आपका 2.4, 2.4 ये आ गया 12 और 20 कितना 32 माइनस 2.4 को करेंगे हम, कितना आ जाएगा आपका 2.4, यहाँ 0 आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9 और कितना आ गया 2.6 पर सॉरी 29.6% की क्या कर रहा है वह कुल छूट दे रहा है। 29.6% की कुल छूट दे रहा है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है 704 है तो कितना छूट दे दिया 29.6% का छूट दे दिया। कितना आ गया 4 आ गया, 0 आ गया और कितना आ गया 9 में से 2 गया 7 आ गया। कितने में दे दिया 70.4% में दे दिया। 70.4% में उसने दे दिया तो और रुपए कितना दिया गया है? कह रहा कि 704 में ही दिया है। हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य हमने माना है 100। अंकित मूल्य होता है 100, तो 100 का मान हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 704 बटा में 7, 70.4। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा। 704 दहाइम कितना 700, 7040 कितना हो जाएगा आपका 100 गुणा 10 बराबर 1000। 1000 रुपया ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपके कितने प्रश्न हो गए होमवर्क के लिए? 2 प्रश्न हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इस प्रश्न को बना के हमारे पास कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर दे पाएं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट तत्काल ही क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज की समय अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।